राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को, और राजस्थान इतिहास में हमने सबसे पहले शुरू किया था मेवाड़ के इतिहास को। उसको कंप्लीट करने के पश्चात हमने शुरू किया था मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास को। मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और थ्योरी थी उसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने शुरू किया था बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास को। उसकी हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं उससे अगला पार्ट, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखें। और वीडियो के एंड में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं उससे आगे जितने भी महाराजा हैं उनके बारे में और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। उससे आगे अनूप सिंह औरंगजेब ने इनके दक्षिण अभियानों से खुश होकर माही भ्रातृ की उपाधि दी। संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों का अनूप पुस्तकालय में संकलन किया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया। हिंदू देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियों को एकत्रित कर उन्हें बीकानेर के जूनागढ़ के 33 करोड़ देवी मंदिर में रखवाया था अनूप सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवताओं के विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया, जिनमें पहला था सुख कारिका और दूसरा था बेताल पचीसी। सुख कारिका फारसी में अनुवादित संस्कृत की पहली पुस्तक है और गीता का राजस्थानी में अनुवाद करने वाले आनंद राम जी थे। अनूप सिंह की पुस्तकें हैं वो 1 नंबर है अनूप विवेक, 2 नंबर काम प्रबोध, 3 नंबर श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अनुपोदय है जिस पर गीत को टीका लिखी गई थी। भावभट्ट अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वो 1 नंबर है संगीत अनूप अंकुश, 2 नंबर अनूप संगीत रत्नाकर और 3 नंबर है अनूप संगीत विलास। ये 3 पुस्तकें इनके दरबारी कवि के द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम था भावभट्ट। अब हैं सूरत सिंह। 1805 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। चूंकि उस दिन मंगलवार था इसलिए इनका नाम भटनेर न रखकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। 1814 ईस्वी में चूरू को अपने अधिकार में लेता है। इस समय चूरू का शासक था वो ठाकुर सियाजी यानी शिवजी था। इसी युद्ध के समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। 1818 ईस्वी में सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब आते हैं रतन सिंह। 1836 ईस्वी में ये बिहार गए थे। अपने सरदारों से कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाई और दयालदास सिढ़ायत बीकानेर राठौड़ा ख्यात है। उसमें राव भिक्का से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक का वर्णन मिलता है। यह ख्यात राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं महाराजा गंगा सिंह को। 1899 ईस्वी में चीन में बॉक्सर विद्रोह में अंग्रेज़ों के मदद की थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें कैसर ए हिंद का पदक दिया था। 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता महाराजा गंगा सिंह ने की थी, इसीलिए BHU के आजीवन कुलपति रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था, एकमात्र राजा जो रियासतों की तरफ से गए थे। 1921 ईस्वी में स्थापित नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष थे। 1927 ईस्वी में अपनी रियासत में गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर का उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था, इसीलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह की ऊंटों की सेना को गंगा रिसाल कहते हैं। बीकानेर रियासत में रामदेवरा को कमेटी तथा देशनोक के मंदिरों का वर्तमान स्वरूप दिया था और
इसने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस से लिखवाया था। आज़ादी के समय बीकानेर का शासक सादुल सिंह था। भारत में विलय की घोषणा करने वाला पहला रियासती शासक सादुल सिंह रहा था। अब जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब ने दक्षिण अभियानों से खुश होकर अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो उन्होंने दी थी माही भ्रातृ की उपाधि अनूप सिंह को। अब है क्वेश्चन नंबर 2, गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया था? चलिए जानते हैं। आनंद राम ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 3, फारसी में अनुवादित संस्कृत की पहली पुस्तक कौन सी थी? क्या नाम था उसका? तो वो थी सुख कारिका। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अनूप सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी थी? पहली है अनूप विवेक, दूसरा काम प्रबोध, तीसरा है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और चौथा है अनुपोदय गीत गोविंद पर टीका लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनूप सिंह के दरबारी कवि भाव भट्ट द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी थी? इन्होंने रचित की थी संगीत अनूप अंकुश, 2 नंबर है अनूप संगीत रत्नाकर और 3 नंबर है अनूप संगीत विलास। ये 3 पुस्तकें थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक का वर्णन किस ख्यात में मिलता है? तो वो ख्यात है बीकानेर राठौड़ांगी ख्यात। अब है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की अंतिम ख्यात कौन सी थी? तो वो यही थी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, अंतिम ख्यात थी ये। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने महाराणा गंगा सिंह को कौन सा पदक दिया था? केसर ए हिंद नामक पदक दिया था इनको। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1921 ईस्वी में स्थापित नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। अब है क्वेश्चन नंबर 10, महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब करवाया था? तो इन्होंने करवाया था 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण। अब है क्वेश्चन नंबर 11, गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? गंग नहर का उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का भागीरथ किस राजा को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार राजस्थान में किसी नहर का निर्माण करवाया था और उस नहर का नाम था गंग नहर। ये इन्हीं के नाम पर चली हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा रिसाला किसको कहा जाता था? महाराजा गंगा सिंह की जो ऊंटों की सेना थी उसको कहा जाता था गंगा रिसाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राजा ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया था? तो वो थे महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने अपने सिक्कों पर लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ादी के समय बीकानेर का शासक कौन था 1947 में? तो वो थे महाराजा शार्दुल सिंह। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।
हम लेकर आते हैं आपके लिए एक और न्यू एजुकेशन वीडियो अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।